बेटा और कोई उपाय नहीं और कोई चारा नहीं, अब तो यहां बैठने के अलावा और कोई उपाय नहीं। अगर मन में ये चलाते रहोगे कि कोई कक्ष खोल ले, कोई मोबाइल का पासवर्ड खोल ले, या कोई मोबाइल ले जाए, या कोई सामान ले जाए, तो कुछ नहीं, बस यहां का मजा खो देगा। इसलिए आज के सत्र का हमने जो नाम रखा है, वर्तमान में जियो। आप जहां हैं उसी समय जियो। चिंता से मुक्त होने का सर्वोत्तम पहला उपाय यही है। टेंशन से मुक्त होने का सर्वोत्तम और पहला उपाय यही है कि आप जहां जिस जगह, तुमने कभी देखा होगा बच्चे हमेशा खुश रहे, छोटे छोटे बच्चे, और छोटी सी उपलब्धि मिलने पर खुश हो जाते। और छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें बोलते। किसी नगर में एक राजा चला जा रहा था अपने राज्य में देखने के लिए, और बड़ी विचित्र बात यह है कि वो जैसे ही नगर में निकला तो एक मकान के अंदर से आवाज आ रही थी, छोटे बच्चे लड़ रहे थे। एक कह रहा था मैं शेर खाऊंगा, तो दूसरा कह रहा था हाथी खाऊंगा। तब तक तीसरा बच्चा चिल्ला रहा था नहीं नहीं, सूंड तो मैं खाऊंगा। तो राजा बड़ा चौंका कि बड़े होनहार बच्चे हैं, शेर खा रहे हो हाथी खा रहे हैं। और जब राजा नीचे उतर करके गया और अंदर झांक के देखा तो शेर और हाथी तो थे, लेकिन शक्कर के थे। और उससे बड़ी मजेदार बात यह थी कि जो थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, सूंड वाले को सूंड मिल गई, हाथी वाले को हाथी मिल गया, और शेर वाले को शेर मिल गया। तीनों उछल कूद करके बाहर आ गए। बढ़िया रहा। थोड़ी सी उपलब्धि में वो खुश हो गए। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में जीते। इसलिए वो प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो वर्तमान में। और हम लोग किस स्थिति के हैं, एक कहानी से तुम्हें बात समझ आएगी, फिर हम साधना में प्रवेश करेंगे। किसी शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, रहा होगा तुम्हारे जैसा। उम्र भी उसकी 60-65 साल की, बहुत अमीर आदमी, और इतनी संपत्ति कि उसे पता भी नहीं कि कितनी संपत्ति। तो उसने एक दिन अपने मुनीम को कहा कि जरा चेक करो हम पे संपत्ति कितनी हो गई और कितने दिन चल सकती है। अगर मैं काम ना करूं और मेरा धंधा ना चले तो कितने दिन चल सकती। मुनीम ने थोड़ा लेखा जोखा लगाया तो मुनीम ने मुस्कुरा कर कहा कि सेठ, भगवान की बहुत कृपा है, जिस हिसाब से तुम रोज खर्चा करते हो, इस हिसाब से तुम्हारी 9 पीढ़ी कुछ भी ना करे तब भी बैठ करके खाएगी। अब सेठ दिनों दिन बीमार रहने लगा, कमजोर पड़ गया, टेंशन में हो गया, आंखों में रतौंधी छा गई, चक्कर आने लगे। तो वैद्य ने कहा कि वैसे तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, पर कोई चिंता वाली बीमारी दिखाई पड़ रही है, ऐसी कौन सी चिंता है? तो सेठ ने कहा कि अब तुम किसी को बताना नहीं, बहुत पते की बात है। बोले मैं बताऊंगा नहीं, जरा बताओ। बोले एक ही टेंशन है कि मेरी 9 पीढ़ी तो बैठ करके खा लेगी, पर 10वीं का क्या होगा? बस यही चिंता मेरे मन में, भाई यही विचार मुझे खाए जा रहा है कि मैंने 9 पीढ़ी की व्यवस्था तो कर दी, पर 10वीं का ना कर पाए। अरे भाई, जरूरी थोड़ी है कि 9 पीढ़ियां आएंगी, हो सकता तुम्हारा वाला ही निकम्मा निकल आए और सट्टा में सब हार जाए, तो दूसरी नहीं चल पाएगी, तीसरी की तो दूर की बात। और हो सकता तुम्हारी जेब बड़े ही खस्ता हो, पर तुम्हारा बालक होनहार निकल आए, वर्तमान में जीने की कला सीख जाए, और वो जिंदगी के राज को पा जाए, और वो इतना कमा ले कि 99 पीढ़ी निकल जाए। इसलिए मेरे पागलों, आज के सत्र में एक बात तो हमें समझनी है, वर्तमान में हम जहां हैं वहां जीवन जीने की कला को सीखें। हम जैसे हैं वहीं पर हंसने की कला को सीखें। हम जितने, लेकिन एक नया सूत्र और हम तुम्हें देके जाते हैं। तुम अपनी जिंदगी पर इतना विचार करते हो, बेटा और कोई उपाय नहीं और कोई चारा नहीं, अब तो यहां बैठने के अलावा और कोई उपाय नहीं। अगर मन में ये चलाते रहोगे कि कोई कक्ष खोल ले, कोई मोबाइल का पासवर्ड खोल ले, या कोई मोबाइल ले जाए, या कोई सामान ले जाए, तो कुछ नहीं, बस यहां का मजा खो देगा। इसलिए आज के सत्र का हमने जो नाम रखा है, वर्तमान में जियो। आप जहां हैं उसी समय जियो। चिंता से मुक्त होने का सर्वोत्तम पहला उपाय यही है। टेंशन से मुक्त होने का सर्वोत्तम और पहला उपाय यही है कि आप जहां जिस जगह, तुमने कभी देखा होगा बच्चे हमेशा खुश रहे, छोटे छोटे बच्चे,
और छोटी सी उपलब्धि मिलने पे खुश हो जाते। और छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें बोलते। किसी नगर में एक राजा चला जा रहा था अपने राज्य में देखने के लिए, और बड़ी विचित्र बात यह है कि वो जैसे ही नगर में निकला तो एक मकान के अंदर से आवाज आ रही थी, छोटे बच्चे लड़ रहे थे। एक कह रहा था मैं शेर खाऊंगा, तो दूसरा कह रहा था हाथी खाऊंगा। तब तक तीसरा बच्चा चिल्ला रहा था नहीं नहीं, सूंड तो मैं खाऊंगा। तो राजा बड़ा चौंका कि बड़े होनहार बच्चे हैं, शेर खा रहे हो हाथी खा रहे हो। और जब राजा नीचे उतर करके गया और अंदर झांक के देखा तो शेर और हाथी तो थे लेकिन शक्कर के थे। और उससे बड़ी मजेदार बात यह थी कि जो थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, सूंड वाले को सूंड मिल गई, हाथी वाले को हाथी मिल गया और शेर वाले को शेर मिल गया। तीनों उछल कूद करके बाहर आ गए। बढ़िया रहा। थोड़ी सी उपलब्धि में वो खुश हो गए। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में जीते, इसलिए वो प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो वर्तमान में। और हम लोग किस स्थिति के हैं, एक कहानी से तुम्हें बात समझ आएगी, फिर हम साधना में प्रवेश करेंगे। किसी शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, रहा होगा तुम्हारे जैसा, उम्र भी उसकी 60-65 साल की, बहुत अमीर आदमी, और इतनी संपत्ति कि उसे पता भी नहीं कि कितनी संपत्ति। तो उसने एक दिन अपने मुनीम को कहा कि जरा चेक करो हम पे संपत्ति कितनी हो गई और कितने दिन चल सकती है। अगर मैं काम ना करूं और मेरा धंधा ना चले तो कितने दिन चल सकती। मुनीम ने थोड़ा लेखा जोखा लगाया तो मुनीम ने मुस्कुरा कर कहा कि सेठ, भगवान की बहुत कृपा है, जिस हिसाब से तुम रोज खर्चा करते हो इस हिसाब से तुम्हारी 9 पीढ़ी कुछ भी ना करे तब भी बैठ करके खाएगी। अब सेठ दिनों दिन बीमार रहने लगा, कमजोर पड़ गया, टेंशन में हो गया, आंखों में रतौंधी छा गई, चक्कर आने लगे। तो वैद्य ने कहा कि वैसे तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, पर कोई चिंता वाली बीमारी दिखाई पड़ रही है, ऐसी कौन सी चिंता है? तो सेठ ने कहा कि अब तुम किसी को बताना नहीं, बहुत पते की बात है। बोले मैं बताऊंगा नहीं, जरा बताओ। बोले एक ही टेंशन है कि मेरी 9 पीढ़ी तो बैठ करके खा लेगी, पर 10वीं का क्या होगा? बस यही चिंता मेरे मन में, भाई यही विचार मुझे खाए जा रहा है कि मैंने 9 पीढ़ी की व्यवस्था तो कर दी पर 10वीं का ना कर पाए। अरे भाई, जरूरी थोड़ी है कि 9 पीढ़ियां आएंगी, हो सकता तुम्हारा वाला ही निकम्मा निकल आए और सट्टा में सब हार जाए तो दूसरी नहीं चल पाएगी, तीसरी की तो दूर की बात। और हो सकता तुम्हारी जेब बड़े ही खस्ता हो पर तुम्हारा बालक होनहार निकल आए, वर्तमान में जीने की कला सीख जाए और वो जिंदगी के राज को पा जाए और वो इतना कमा ले कि 99 पीढ़ी निकल जाए। इसलिए मेरे पागलों, आज के सत्र में एक बात तो हमें समझनी है, वर्तमान में हम जहां हैं वहां जीवन जीने की कला को सीखें। हम जैसे हैं वहीं पर हंसने की कला को सीखें। हम जितने, लेकिन एक नया सूत्र और हम तुम्हें देके जाते हैं। तुम अपनी जिंदगी पर इतना विचार करते हो,